चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवा रहे हैं, जो आ सकता है एग्ज़ाम में, है ना, वो सब करवा रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, अंकित प्रश्न ज़्यादा है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी हम मिलेंगे, तो ये सब आने की संभावना है, ये सब क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻11 एवं मीटर त्रिज्या की कक्षा में, तो क्या दे दिया मेरे पास, हल में लिखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतना मीटर त्रिज्या, त्रिज्या आपको बताए थे क्या है, ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो अपने से पहले करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं बनेगा तब देखना है हल। तो आर बराबर क्या दे दिया, त्रिज्या के दिया 5 गुना 10⁻11 मीटर, ये दे दिया। त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग, तो वेग बराबर दे दिया, v बराबर क्या दे दिया 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग से भ्रमण करता है, इसके समतुल्य विद्युत धारा मतलब आई का वैल्यू पूछा। ठीक है, तो इसमें बताए थे v और r में रिलेशन है ना, तो v बराबर क्या रिलेशन बताए थे 2πr/t, दूरी बटे समय, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2πr/t। तो यहाँ से t आ जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2πr/v। तो i बराबर क्या जानते हैं हम लोग, q/t जानते हैं। तो q बराबर यहाँ पे e लेते हैं, है ना, q बराबर n ही होता है, n का वैल्यू नहीं दिया तो n बराबर e ले 1 ले लिए। e t बराबर क्या ले लेंगे 2πr/v, तो v ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा EV। तो EV कितना है, वो E कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू V कितना दे दिया 2.2 गुना 10⁶ अपॉन डिवाइड कितना है 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 5 गुना 10⁻11। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कैसे सॉल्व होगा देख लीजिए। तो 1.6 है ना, तो इसको हटा देते हैं, 1.6 यहाँ करते हैं 10, ये क्या आ जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 16 गुना 22 बटे 5 दूनी 10 पाई, तो 5 दूनी 10 पाई। फिर क्या करेंगे हम लोग 10 पे पावर -19 प्लस 6, 10 पे पावर -19 प्लस 6, ये तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +11। फिर नीचे में 10 पावर ये क्या है 100 है, तो 10 पावर 2 है, ऊपर जाएगा 10 पावर -2 बन जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 10 पावर -2, ऐसा आ जाएगा। पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 10 इंटू 22/7 जानते हैं। ठीक है, इंटू 10 पे पावर, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब ये कितना हो जाएगा -19 और 2 -21, और ये क्या है 17, तो -21 प्लस 17, तो कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, -21 प्लस 17, तो 4 आ जाएगा। यहाँ से 22 कट जाएगा। ठीक है, 16 से गुना कर देंगे इसको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16 सती कितना हो जाता है 111 हो जाता है बटे 10, है ना, 111 ही होता है बटे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 पे पावर -4। अभी एक पॉइंट बदलेंगे तो 11.2 इंटू 10 पे पावर -4। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा एम्पियर आंसर। ठीक है, अब इसको 10 पावर -3 अगर इस बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे 11.2 है ना, इंटू 10 पे पावर -3 मतलब 10 पावर -1 मतलब 10 भागा में आ जाएगा, ये भी 10 भागा में आ गया, तो 100 भागा में आ गया, तो क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10 पे पावर -3 को क्या लेते हैं मिली, तो मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.12 मिली एम्पियर आंसर। ठीक है, तो इस अनुसार से करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक तार में 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो हल लिखते हैं। तो क्या दे दिया मेरे पास, पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, है ना, कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर मेरा देखिएगा। तो पहले क्या दे दिया, n बराबर दे दिया कितना, 10⁻22 इतना इलेक्ट्रॉन है प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि तार की त्रिज्या दे दिया r बराबर दे दिया, ठीक है। तो r बराबर कितना दे दिया हमको, ये दे दिया 0.6 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब क्या हुआ, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इतना r का वैल्यू दे दिया। पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। पहले 10⁻22 बटे सेंटीमीटर क्या होता है, 10 पे पावर कितना होता है, -2 मीटर होता है पर पावर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, 10⁻22 बटे 10 पे पावर -3 -6 बन जाएगा मीटर क्यूब। ये कितना बन जाएगा, 10 पे पावर -6 ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 अब +6 कितना हो जाएगा 28 पर मीटर क्यूब। सब मीटर में करते हैं चेंज, इसको भी मीटर में कर लिए, ठीक है। अब क्या बोला, इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर। अब I बराबर दे दिया कितना, 2 एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉन का औसत अनुगमन वेग बोला, तो अनुगमन वेग बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो अनुगमन वेग का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है ना, जब विद्युत धारा दिया रहता है तो विद्युत धारा बराबर, सूत्र पढ़े होंगे, है ना, पहले वीडियो में बताए थे सूत्र, NEAVD। तो अनुगमन वेग VD होता है, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, I बटे NEA। अब इसमें क्या क्या दिया, I दे दिया, I कितना है 2 एम्पियर, तो 2 दे दिया बटे N का वैल्यू दे दिया, N कितना दे दिया 10⁻28 आ गया, तो ये आ गया 10⁻28। E मान जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, ये जानते हैं। फिर क्या दे दिया हमको, एरिया, है ना, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, πr², है ना, r का वैल्यू दे दिया हमको, तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू पाई क्या लिखेंगे 22/7 लिख लेते हैं, है ना, 22/7 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू पाई का मान हो गया r², r का वैल्यू कितना है 0.6 इंटू 10⁻³ तो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 14 बटे ये कितना आ जाएगा 1.6 गुना 22, ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर, है ना, 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर ना 36 हो जाता है 0.36, ठीक है, इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से -19 और यहाँ देखिए -3 इंटू -2 तो -6, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और +28 ये भी हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, गुना भागा करेंगे तो भागा देंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर में 10, ये भी चला जाएगा 100, तो यहाँ बन जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 16 गुना 22 गुना 36, ऊपर हो जाएगा 10 पे पावर 3 पहले से, है ना, माइनस जाता है तो ऊपर प्लस हो जाता है, +19, माइनस है ऊपर जाएगा +6, प्लस है ऊपर जाएगा -28, ठीक है। अब हम लोग भागा दे देंगे, ठीक है। जब भागा दे कीजिएगा, ठीक है, भागा दे देखिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, लास्ट में आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड VD बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 10 पे पावर कितना आ जाएगा 19 3 22 6 28, 19 3 22 6 28 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 10 पावर -3 तो यहाँ 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा और 10 पावर 3 भागा कीजिएगा, ये 10 पावर 3 1000 में बदल जाएगा, इससे भागा दीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा और 10 पावर 3 माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया है, 1 मिलीमीटर व्यास, इस बार
व्यास दे दिया, तो व्यास किससे संकेत करते हैं, डी से। डी बराबर 1 मिलीमीटर, मतलब क्या दे दिया, 1 गुना 10⁻³ मीटर, है ना। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ ठीक है, ये दे दिया। तो डी बराबर 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, d/2, मतलब 1/2 इंटू 10⁻³ इसको 1/2 लिखेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना आ जाएगा। अगर हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकल गया कि चांदी के एक तार में 75 मिनट में टाइम दे दिया हमको, कितना दे दिया, 75 मिनट। अब हमको मिनट से हमको मतलब नहीं, सेकंड से मतलब है, तो 75 गुना 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4500 सेकंड। ये आ गया। कितना कूलम, 90 कूलम, तो क्यू बराबर दे दिया 90 कूलम। आवेश बहता है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब n बराबर दे दिया हमको, n बराबर क्या दे दिया हमको, 5.8 इंटू 10⁻22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे दिया, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ बोला ना, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया। अब इसको हमको मीटर क्यूब बदलना है, तो फिर उसी तरह से जैसे पहले में किए थे, तो n बराबर कितना है, 5.8 इंटू 10⁻2 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 5.8 इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 5.8 इंटू 10⁻22 इसका करेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब ये ऊपर चला जाएगा तो +6 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 5.8 इंटू 10⁻28 मीटर पर मीटर प्रति मीटर क्यूब। तो n बराबर ये दे दिया। पूछा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग का हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो I बराबर क्या जानते हैं, अभी जस्ट बताए थे, I बराबर जानते हैं NEAVD, तो यहाँ से VD निकाल लेंगे, तो VD बराबर क्या आ जाएगा, I/NEA। अब I दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन Q दे दिया, T दे दिया, तो I बराबर Q/T, है ना, लिख सकते हैं। तो Q/T, T नीचे आ जाएगा, TNEA, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो VD बराबर क्या आ जाएगा, सबका वैल्यू पुट करेंगे, Q/T NE क्या है, NEA सबका वैल्यू पुट करते हैं। Q बराबर कितना दे दिया हमको, 90 दे दिया, तो यहाँ 90 पुट कर देते हैं, अपॉन T टाइम, समय कितना दे दिया हमको, 4500 सेकेंड, तो यहाँ 4500 पुट कर देते हैं, गुना n जानते हैं, n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, 5.8, इसको चेंज किए थे, तो 5.8 इंटू 10⁻28, तो 5.8 इंटू 10⁻28 इंटू ई कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 जानते हैं, इंटू एरिया फिर क्या हो जाएगा, वही πr², तो पाई ले लेंगे 3.14, पाई का मान ले लिया, r², r का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं, r का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻3, तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 90/45 अलग ले लेते हैं, गुना 10⁻2 आ जाएगा, इंटू 5.8 इंटू 1.6 इंटू ये आ गया, इंटू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, तो 0.25 इंटू, अब 10 पे पावर जितना है वो ले लेते हैं, क्या क्या है 10 पे पावर, तो यहाँ से ले लेते हैं 28 है, -19 है, यहाँ बनेगा तो -3 गुना 2 तो -6, देखिए यहाँ 45 दूना 90 सीधे, तो क्या आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे
2 शून्य, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 4 2 3 4 बटे कितना आ जाएगा 58 गुना 16 गुना 314, यह आ जाएगा गुना 10 पे पावर, अब 10 ऊपर लेके चल देते हैं, 10 पे पावर -2, अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 19 6 25, 28 में 25 गया तो कितना बच गया 3, है ना, +3 आएगा, ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग भागा देंगे, पहले इसको गुना करेंगे, इससे भागा देंगे। ठीक है, जब भागा हुआ देख कीजिएगा, ठीक है, तो एक बार करके देखिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, तो 2 पे 1 2 3 4 शून्य बटे कितना था 58 गुना 16 गुना 314, 58 गुना 16 गुना 314 गुना 10 पे पावर कितना -5, -5, इसको भागा हम लोग देते हैं, तो जब इसको भागा दीजिएगा ये आ जाएगा आपका 0.0686 गुना 10 पे -5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर हमको 6 पे दशमलव लाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे 1 2 2 4, है ना, 2 2 4, अब हमको लाना है इस पे, तो 2 ही रखना है, 2 ही रखेंगे यहाँ पे, तो 2 हटा देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 686 बटे 100, है ना, 10 पे पावर -5, यहाँ से 10 पे पावर 2 अलग कर दिए, यह क्या आ जाएगा 6.86 गुना 10 पे पावर -5 -2 तो -7, इतना मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम है। तो हल देखते हैं, हल क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे संकेत करते हैं, रो से, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होता है। क्या बोला 100 माइक्रो ओम, माइक्रो ओम सेंटीमीटर बोला। ठीक है, तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, ओम मीटर में चेंज करते हैं, 100 गुना 10 पे पावर -6 ये हो जाएगा ओम। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर, सेंटीमीटर कैसे लिखते हैं 10 पावर 2 मीटर, ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 2 -6 -2 इतना ओम मीटर, तो क्या हो जाएगा 10 पावर 2 क्यों लिखे, 100 है तो 10 पावर 2 100 हो जाएगा, तो 10 पे पावर कितना आ जाएगा -6, 2 में 2 कट जाएगा ये, तो -6 ओम मीटर, इतना हो जाएगा प्रतिरोधकता। ठीक है, या विशिष्ट प्रतिरोध। अब क्या बोला, नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, तो एल बराबर कितने दिया 5 मीटर, तथा 0.01 सेंटीमीटर परिच्छेद क्षेत्रफल, तो एरिया बड़ा क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल ए से संकेत करते हैं 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ही मीटर में चेंज कर लेते हैं 0.01 इंटू सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2 मीटर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जो 0.01 10 पे पावर -2 गुना 2 -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया क्षेत्रफल। तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, R बराबर ρL/A, सिंपल। तो रो कितना आ गया 10 पे पावर -6, तो ये आ गया 10 पे पावर -6 गुना L बराबर कितना है, L बराबर 5 मीटर दे दिया, तो ये 5 हो गया, अपॉन क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 0.01 पावर 10 पे पावर कितना दिया हुआ है 10 पे घात कितना है -4, तो -4, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर 100। ठीक है, ये आ जाएगा 5 गुना 10 पे पावर -6, यहाँ से 10 पावर 2 प्लस 2, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा,
तो 4 2 6 माइनस 6 0, 10 पावर 0 कितना 1, तो 5 ओम, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान था, ये खुद से बनना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता भी है और आएगा भी। ठीक है, क्या बोला, 10 ओम के एक मोटे तार को पतला तार में खींचा जाता है ना, तार को खींच के नया तार बनाते हैं। तो मोटा तार को पतला कर दिया खींच के, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, तो लंबाई दे दिया 3 गुनी। ठीक है, तो हल करते हैं। जब भी तार को खींचेंगे, जैसे ये तार है ना, ये तार है, ये इसका लंबाई हो जाएगा, है ना, और इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल कुछ रहेगा। अब इसको जब खींचेंगे हम लोग तो लंबाई क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो L1 मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, यहाँ L2 मान लेते हैं। दूसरा तार को खींचने के बाद लंबाई क्या हो गया, L2। लेकिन इसी सेम तार को न खींचे हैं तो आयतन तो सेम रहेगा, आयतन तो नहीं दिक्कत है। A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू, इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल A2 हो गया होगा, A2 इंटू L2। तो आयतन तो सेम रहेगा पहला चीज़। तो 10 ओम दे दिया मोटा तार, तो R1 का वैल्यू दे दिया 10 ओम। तो पहला तार ले लिया R1, तो इसका दे दिया 10 ओम। ठीक है, जिसका लंबाई L1 है, जिसका क्षेत्रफल A1। अब इसको खींच करके पतला तार बना लिया, जिसका लंबाई L2 क्षेत्रफल A2, जिससे क्या हुआ, इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, खींचने के बाद 3 गुनी हो जाती है। मतलब L2 बराबर दे दिया 3 गुना, किसके अपेक्षा, सापेक्ष L1 के, तो 3 गुना L1 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है कि नया जो प्रतिरोध बनेगा, इससे जो R2 आएगा वो निकालने के लिए नया प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ बोले आयतन तो सेम रहेगा, तो A1 L1, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो A1 L1 बराबर A2 L2। तो A1 बराबर L1 इक्वल टू A2 इंटू L2 बराबर क्या है, 3L1। अब L1 L1 कट जाएगा, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, A1/3। सही है। अब R1 बराबर 10 दिया, 10 R1 का फार्मूला क्या जानते हैं, रो L1/A1। इसका क्या है, लंबाई L1, इसका लंबाई क्षेत्रफल कितना है, A1। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब A2 बराबर इतना आ गया, L2 बराबर दिया हुआ है, तो नया समीकरण में रहेगा R2 बराबर क्या जानेंगे, रो L2/A2। अब लंबाई क्या हो गया L2 और क्षेत्रफल क्या हो गया A2। रो L2 बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ लंबाई खींच के 3L1, तो यहाँ पुट कर देंगे 3L1/A2। A2 बराबर क्या आ गया, A1/3, ये आ जाएगा A1/3, ये आ गया। तो इसको करेंगे तो रो 3L1/A1, 3 ऊपर चला जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9, रो L1/A1। अब समीकरण 1 देखेंगे। देखिए रो L1/A1 का मान कितना है 10, तो लिख देंगे 9 गुना 10, लिख देंगे समीकरण 1 से। तो 1 से लिए क्या लिए, रो L1A1 का मान 10 है, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 90 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो नया जो प्रतिरोध बनेगा वो कितना ओम का रहेगा, 90 ओम का। तो ये आंसर हो जाएगा। सही है, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये सब क्वेश्चन को पहले अपने से कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं बनता है तब हल देखना है, पहले ही नहीं हल देखना है। पहले अपने से कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं बनता है तब हल देखिए।